एक गांव में एक रामू नाम का किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू काफ़ी गरीब था और इसी वजह से रामू अपनी बेटे की परवरिश के लिए दूसरों के खेतों में काम किया करता था और अपने बेटे की परवरिश करता था। रामू के पत्नी की मौत मोहन के जन्म के समय ही हो गई थी। इस वजह से ही रामू ने अपने बेटे की परवरिश की। रामू चाहता तो दूसरी शादी कर लेता, पर उसे पता था कि मोहन की दूसरी माँ उसे उतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना सगी माँ करती थी, और इसी वजह से उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। वहीं मोहन छोटे से ही बड़ा जिद्दी था। उसे जो चीज़ चाहिए होती थी उसके लिए वह रोने लगता था और उसका पिता मोहन की हर जिद को पूरा करता था। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा और अब वह पूरा 18 साल का हो गया था। वहीं उसकी जिद भी बढ़ने लगी। रामू किशोर को समझाया करता था। एक दिन की बात है, मोहन अपने दोस्तों के पास गया और जाकर बोला, और भाइयों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? अब तो तुम लोग दिखाई भी नहीं पड़ते हो। तभी उसमें एक श्यामू नाम के लड़के ने मोहन से बोला, अरे क्या बताए, तुम्हें तो पता ही है कॉलेज शुरू हो गई है और अब इसी वजह से हमें समय ही नहीं मिल पाता है तुमसे समय बिताने की। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने एक नई गाड़ी ली है। क्या नया बाइक? मुझे भी दिखाओ, कैसा है? देखो ये नया बाइक। मुझे भी दो न एक बार चलाने। नहीं नहीं, मैं तुम्हें चलाने नहीं दे सकता। अगर तुम गिरा दिए तो मेरे पापा बहुत चिल्लाएंगे। तुम अपने पापा से बोलो कि तुम्हें भी नया बाइक दिला दे। यह बात सुनकर मोहन को काफी ज्यादा बुरा लगा। ठीक है, मैं अपने पापा से भी बोलूँगा वो मेरे लिए भी एक बाइक खरीद दे। बड़े आए बाइक वाले। यह बात कहकर मोहन वहां से चले गए। अब मोहन के दिमाग में पूरी तरह बाइक वाला बात बैठ गया था। वह हर हालत में बाइक लेना चाहता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके पिता की अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वह अपने पिता रामू के पास पहुंचा। मोहन अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रामू को यह पता था कि उसका बेटा उसके पास जब भी आता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। हाँ पिताजी, मुझे एक नया बाइक चाहिए। मेरे दोस्त ने नया बाइक लिया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे भी एक नया बाइक दिलाइए। पर बेटा, तुम्हें तो घर की स्थिति पता ही है। हमारे पास अभी इतने भी पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें एक बाइक दिलवा सकूं। पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नया बाइक चाहिए तो चाहिए। आप मेरे हर जिद पूरी करते हो। मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे एक सप्ताह के अंदर नया बाइक चाहिए तो चाहिए, आप चाहे जहाँ से भी लाइए। और यह बात कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन के वहाँ से जाने के बाद रामू और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है और वह अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और रामू ने अपने आप से कहा, मैं अपने बेटे के लिए अब नया बाइक कहाँ से लाऊं? पहले से ही मुझे लोग काम नहीं दे रहे क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे बेटे की ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकता हूँ, वरना वह मुझसे नाराज हो जाएगा। यह कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। वह काफी जगह काम मांगता है पर उसे कोई काम देता नहीं। सब उसे अब यही कह देते हैं कि वो काम करने के अब लायक नहीं, कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। यह सुनकर रामू उदास हो जाता है। पर एक जगह राकेश नामक व्यक्ति उसे काम दे देता है और वो उससे अकड़ कर कहता है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा काम समय पे करना होगा। यदि तुमने समय पे काम नहीं किया तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम समय पे पूरा कर दूंगा। बस आप मुझे काम दे दीजिए। इसके बाद राकेश ने उसे अपने खेतों में काम दे दिया।
अब रामू ने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत बूढ़ा होने के कारण वह बहुत जल्दी ही थक जाता था और वह आराम कर लिया करता था। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक रामू ने पूरा काम कर लिया, पर इस वजह से रामू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। रामू अपने मालिक से पैसे लेकर वह अपने घर चला आता है। तभी उसे एक व्यक्ति दिखता है जो बहुत ही उदास था। तभी उससे रामू बोलता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतने उदास हो? क्या बताऊं चाचा, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। अगर उसे 24 घंटे के अंदर एक किडनी नहीं दी तो वो मर जाएगा। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मगर कोई किडनी देने को राजी ही नहीं है। बेटा, अगर तुम 2 लाख मुझे देने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी किडनी देने के लिए राजी हूँ। हाँ चाचा, अगर आप किडनी देने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ जल्दी चलिए अस्पताल। फिर वह रामू को लेके अस्पताल चला जाता है। फिर वो किडनी देकर अपने बेटे के लिए बाइक खरीदकर घर चला आता है। फिर रामू अपने बेटे का इंतजार करने लगता है। तभी उसका बेटा वहां आता है। ओ पापा, आप मेरे लिए बाइक ले आए, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। पापा, मैं अपनी बाइक दोस्तों को दिखा के आता हूँ। फिर वह बाइक लेकर चला जाता है। रामू काफी बुजुर्ग था और वह किडनी भी डोनेट कर दिया था, इसीलिए वह कमजोरी के कारण मर जाता है। बापू, आपको क्या हो गया? बापू उठो ना, आपको क्या हो गया? रामू जिसके बेटे को किडनी दिया था वह अब आता है और वह देखता है कि रामू गिरा पड़ा है। तभी मोहन उस व्यक्ति से बोलता है, आप कौन हो? मेरे बेटे की जान तुम्हारे पापा ने बचाया। वह कैसे? इसी ने मेरे बेटे को किडनी दी और मेरे बेटे का जान बचाया। इसी बदले में मैंने उसे 2 लाख दिया था। वो बोल रहा था मुझे बहुत जरूरी है। वह मेरे बेटे को किडनी देके और पैसा लेके मेरे से चला गया था। फिर मोहन बोला, अरे बापू, आपने ये क्या किया? मेरे जिद के कारण आपने अपनी किडनी इसको दे दी। बाबूजी, ये बाइक मुझे और नहीं चाहिए। बाबूजी, आप उठ जाइए बाबूजी। और अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज़ के लिए अपने माता पिता से जिद नहीं करनी चाहिए।